दोपहर के लगभग 1 बजे उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के धराली गांव में जो हुआ वो आप सभी ने देखा होगा। बहुत ही डरावना मंजर था एंड आई एम वेरी मच हार्ट ब्रोकन आफ्टर दिस इंसिडेंट। सो लेट्स प्रे फॉर द फैमिलीज हु आर अफेक्टेड इन दिस हार्ट चिलिंग इंसिडेंट। हम कामना करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी जो लापता लोग हैं वो मिल जाए सही कंडीशन में, और जो वहाँ पे अपनी जान गंवा चुके हैं उसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो मैंने अभी इस इंसिडेंट के बारे में रिसर्च वर्क करा कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, यहाँ पे इतना खतरनाक कैसे हुआ यहाँ पे। तो देखो, एक बात तो मैं मानता हूँ कि ये इंडीड नेचुरल कैलेमिटी है, एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ हमें एक बात का भी बहुत ध्यान रखना है कि नेचुरल डिजास्टर के साथ साथ ये मैन मेड भी है। और मैं ऐसा पॉइंट आउट क्यों कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ वैलिड रीजंस है इस बात के लिए, वो प्लीज ध्यान से सुनना। और फिर आपकी क्या राय है ना कमेंट सेक्शन में पक्का बताना यार, क्योंकि दिस इज अ हाई टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू स्टे यूनाइटेड एंड टू थिंक अबाउट इट कि हम आखिरकार कर क्या रहे हैं। देखो, धराली विलेज की जो लोकेशन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही। 2 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये कि जो 4 धाम वाली यात्रा में आता है, यानी कि यहाँ से लगभग गंगोत्री धाम जो है वो लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे होटल वालों ने करा क्या कि इसको एक बहुत टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से प्रमोट करा कि यहाँ पे रिवर व्यू होटल्स आपको देखने को मिलेंगे, भगीरथी के किनारे होटल्स ये बने हुए हैं, तो ये रिवर व्यू देखने को मिलेगा। दूसरा, ये नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जो रोड्स हैं दे विल गो अप टू इंडो चाइना बॉर्डर, तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ये सब बातें तो होगी, लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे जो ओवर कंस्ट्रक्शन है इस एरिया में। और जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हो कि जहां से फ्लैश फ्लड उतरा है ना, ऊपर से एक तरफ नीचे नदी है और एक तरफ वो छोटा सा स्ट्रीम है, नाला है काइंड ऑफ। तो ऊपर से जो फ्लैश फ्लड आया है ना, आप देख सकते हो कि जहां पे एक टर्न है तो उसने इस टर्न को काटते हुए सीधा निकला है वो। तो यार ज्योग्राफी में ना हम बहुत टाइम से एक चीज पढ़ते हैं कि रिवर कैन चेंज इट्स कोर्स एनी टाइम, यानी कि नदी अपना प्रवाह कभी भी बदल सकती है। भाई वो नेचर है यार, उसको कौन ही रोक सकता है। तो हम इतना तो सोच सकते हैं कि इफ एनी टाइम नदी अपना कोर्स चेंज करे तो उसको इतना स्पेस तो दिया जाए कि भाई वो नेचुरल अपना फ्लो मेंटेन कर पाए। लेकिन हमें करना क्या है, हमें लालच में आ पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में हमें करना क्या है कि नदी को सांस लेने की जगह नहीं देनी है। आप देख सकते हो उसी जो नाला जहां से फ्लैश फ्लड आया है, भाई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होटल्स वहां पे बने हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम 1 इंच भी छोड़ के राजी नहीं है जब बात आती है पैसे को कमाने को लेकर। और जब इस प्रकार की कोई घटना होती है तो हम कहते हैं भाई नेचर जिम्मेदार। हाँ, नेचर है, ये नेचुरल घटना है, किसी के साथ कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम जो मैन मेड रीजंस है हम उनके बारे में तो एटलीस्ट सोच सकते हैं ना इतना सा। अब जितना जहां से वो फ्लैश फ्लड आया है, अगर सोचो वो एरिया खाली रहता, वो नदी और नाले का जो बीच का जो संगम है एरिया वो खाली रहता पूरा का पूरा, तो वहां पे डिजास्टर नहीं होता ना। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भाई हमें बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी, सरकार को सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल फॉर दिस। उनको बताना पड़ेगा, उनको कानून लेके आना पड़ेगा इस बात के लिए कि रिवर जो इंपॉर्टेंट रिवर कोर्स है उसके आसपास इतने लगभग दूरी पर जो है वो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होंगी, इसके आगे बिल्डिंग्स नहीं बनेंगी, चाहे वो कोई भी बिल्डिंग हो। वी हैव टू बी सो स्ट्रिक्ट विद दिस, तब जाके ऐसी घटनाओं को हम एटलीस्ट कुछ हद तक रोक सकते हैं। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, बट डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ नेचर बिल्कुल नहीं चाहिए यार। वी हैव टू प्रिजर्व आवर मदर नेचर, और वो हमारी सबसे अटमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है। अब आप लोगों का क्या मानना है आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं।